सुनो। मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल जी नहीं हो रहा है। हमारा जी होता कब है? टीनू यार, जबरदस्ती स्कूल जाने वाली सेल्फी। सुनो यार, बड़ा ही जबरदस्त आइडिया है। देखिए काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं और निकल जाएंगे, फिर मूवी देखने जाएंगे। बड़ी कमाल की मूवी लगी है। नहीं नीलू, तेरा आइडिया तो बहुत सही है, पर तुझे पता है ना, हमने पिछले 3 हफ्तों से स्कूल में अटेंडेंस नहीं लगाई है। या कि हमारे टीचर्स हमें पहचानने से इनकार ना कर दे। इस बात की चिंता कर रही है तो? अरे तुझे पता है, हमने स्कूल में ऐसे ऐसे कांड किए ना कि हमारे बाद वाली जो पीढ़ी आएंगी ना स्कूल में, वो भी हमें याद रखेंगे। सच्ची बता रही हूँ। ओ मम्मी, किधर जा रही हो? वो मैं ना मंदिर जा रही हूँ। अच्छा, मतलब लंच बॉक्स लेके? क्या हुआ, भगवान जी को भोग चढ़ाने जा रही हो या फिर लंच खिलाने जा रही हो? और आंटी जी, मंदिर तो दूसरी साइड है ना, आप कहीं चांदनी चौक की परिक्रमा तो नहीं करने निकले हुए? वो गुरुद्वारे है ना, वहाँ पे बाजू में जो मंदिर है, वहाँ जा रही हूँ मैं। इलायची के एग्जाम के लिए मन्नत मांगने। वहाँ पे सारी मन्नतें पूरी हो जाती है। मम्मी यार, आपने भी कैसी मदद मांगी कि भगवान जी खुद सामने प्रकट होके बोलेंगे, करो ना, तू चाहे मुझसे हवाई जहाज मांग लेती, करोड़ों की जमीन जायदाद मांग लेती, लेकिन तूने जो मांगा है वो मैं नहीं दे सकती। क्या हुआ, ये सुन के आपके भाग नहीं फूटे मम्मी? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। ठीक है, जाओ, बाय। हाँ। क्या नीलू, ये आंटी जी को क्या हुआ? अलग ही जोन में लग रही है एकदम। हुई होगी पापा से लड़ाई। इन लोगों का प्यार ना बड़ा अलग टाइप का है, जितना लड़ते हैं ना उतना बढ़ता है प्यार। सुरीली सुरीली, इंगवा इधर आना। देखो तुमसे मिलने के लिए कौन आया। अम्मा। तुम आ गया। मैं तुमको कितना मिस किया जी। ओ, अरे मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, ये रानी बेटी है ना। अरे 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 वाह दरोगा जी, सेठ जी आज तो कमाल हो गया। मतलब दरोगा जी के हाथ में स्वेटर बुनने वाली सिलाइयों की जगह पुलिसिया रजिस्टर। बढ़िया लग रहे हो दरोगा जी। छोटे, तू ना ये ज्यादा उड़ मत है। ये जो तू रोज अपनी दुकान एक एक घंटे एक्स्ट्रा खोल कर रखता ना, 2 घंटे पहले बंद करवा देंगे। पिंकी जी बोल रहे हैं। अरे दरोगा जी, अरे ये बेकार की बातें कर रहा है, इसकी बात पे मत जाओ। ये बताओ, आज बड़ा काम के चक्कर में निकले हो भाई। ये रजिस्टर ऐसा क्या काम आ गया? अरे सेठ जी क्या बताऊं, इस बार ना पिंकी जी को बहुत बहुत ही एकदम जिम्मेदारी वाला काम दे दिया गया। अरे ऐसा कौन सी बड़ी बात होगी दरोगा जी? तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है 100-200 लोगों का खाना बनाना? रसोईया कहीं का। साहब जी, मैं तो ये कह रही था कि 100 लोगों का खाना बनाना तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। हाँ वो तो है मंगीलाल, पर इस वक्त जो है ना पिंकी जी तारीफ सुनने के मूड में ना हो रखे। ऐसा है भाई, पिंकी जी यहाँ आप लोग को ये बताने आए हैं। हाँ, आतंकवादी हमले की आशंका के चलते ना चांदनी चौक के हर एक इंसान का डीएनए टेस्ट होगा, जो कि कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया जाएगा, ताकि कोई भी बाहर का आदमी चांदनी चौक में एंटर ना कर सके। अरे दरोगा जी एक बात बताऊं, ये डीएनए ये अरे ये डीएनए क्या कह रही? चलो कह लूं, पहले कह लूं।
मैं ये कह रहा हूँ, ये डीएनए रिपोर्टों को मैं ना मानता हूँ, सब बेकार की बातें हैं। ऐसा है सेठ जी कि आपको अपने लहंगे और उसके नाड़े के अलावा किसी और चीज की नॉलेज ना हो रखी। आपको पता है ये जो रिपोर्ट होगी ना, ये हैदराबाद के मशहूर इंस्टीट्यूट से बनवाई जाएगी और वहां से मंगवाई जाएगी। आपको पता है वहां की हर एक रिपोर्ट पत्थर पे लकीर मानी जाती है। अरे दरोगा जी सीधा सीधा बोलो ना, हम लोगों को करना क्या है? कुछ नहीं छोटा, कुछ नहीं, बस थूक देना है। इसके मुंह पे। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि अरे सेठ जी और छोटे, आप दोनों मुंह खोलो, मुझे ना थूक लेना है टेस्ट के लिए। टेस्ट के लिए? अरे भाई टेस्ट के लिए तू जा सैंपल ले चल के। जी 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 जी। हाँ बेटा छोटे, मुंह खोल ले, मुंह खोल ले, थूक लेने दे बे। 55 से दिल्ली में रह रिया हूँ। भगवान आप भी ना हमें पता नहीं कहाँ कहाँ पर फंसा देते हो। समझ में नहीं आ रहा, बेबे का कॉल ही नहीं आया, इतने दिन हो गए, और पता नहीं इस बार बहुत भयंकर वाला गुस्सा हुई है हमसे। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। मैं ही कॉल कर लेता हूं, क्या पता जो भी है क्या होगा, गालियां देंगी, सुनाएंगी, जो भी होगा कम से कम अपने दिल की भड़ास तो निकाल लेंगी। हम ही कर लेते हैं। हाय रब्बा, कितना सुंदर लड़का है, बिल्कुल मेरे पुन्नू जैसा है। अपनी माँ को तो भूल ही गया मेरा बच्चा। अब किसका फोन आ गया? पुन्नू। हेलो बेबे, पुन्नू बोल रहा हूँ। कौन पुन्नू? मैं किसी पुन्नू को नहीं जानती। बेबे ऐसा क्या हो गया है, इतनी नाराज हो गई हो आप हमसे कि आप अपने पुन्नू को भूल गई हो? ना पुत्र जी, आपने तो काम ही ऐसा किया है कि मैं जिंदगी भर आपको भूल ही नहीं सकती। बेबे अब छोड़ दो ना, जो हो गया सो हो गया। आप प्लीज मुझसे नाराज मत हो, आपको पता है हम नहीं रह पाते आपके बिना। तू मेरी छोड़, फुर्सत मिल गई उस चुड़ैल से जो अपनी बेबे की याद आ गई। अब बेबे देखो, जैसी भी है जो भी है, इस घर की शान है और आपकी बहू है वो। खबरदार, खबरदार जो से मेरी बहू कहा तो। भले ही वो तेरी बीवी होगी, पर मैं उसे अपनी बहू नहीं बनाने वाली। बालों वाला रीछ है वो, बालों वाला। और पुत्र, अगर उसके बाल निकाल भी दिए जाए ना, तो भी उसने आदमी लगना है। एक भी जनाना लक्षण नहीं है उसमें। वो तुझे ब्याह के लिए यही मिली थी। अब बेबे ठीक है ना, अब प्यार रंग रूप देख के थोड़ी ना होता है बेबे, बस हो जाता है। अब क्या करें हम, और ऊपर से अब कोई एक्सचेंज ऑफर थोड़ी ना चल रहा है कि जाओ अपनी बीवी दी और दूसरी बीवी ले। अब क्या करें बेबे, हो गई है शादी, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं और अच्छी है लड़की, ऐसी बात नहीं है। अब ये सब भूल जाओ ना। पुत्र, तेरी ये जो बीवी है ना, रात को मेरे सपनों में आकर नाचती है। मैं इतनी जल्दी ये सब नहीं भूलने वाली। बेबे आप समझने की कोशिश करो, एक बार आप पिंटू का दिल देखोगे ना तो आपको समझ आएगा कि वो कितनी अच्छी लड़की है, सुंदर, मतलब सुशील और योग्य है। ओए, उसकी तो सूरत देखते ही लोगों ने बेहोश हो जाना है, दिल किसने देखना है। कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ। मुझे क्या पता था मेरा बेटा अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। छड्डो बेबे, चलो अभी हमें दुकान पे काम के लिए जाना है, हम आपसे बाद में बात करते हैं, काम है काफी सारा। और बेबे हो सके तो नॉर्मल हो जाओ प्लीज, भूल जाओ जो हो गया सो हो गया, और बहुत मिस कर रहे हैं आपको, प्लीज पैरी पौना। खुश रह, अगर वो चुड़ैल तुझे रहने दे तो। जी बेबे, लव यू। मेरा इकलौता पुत्र मेरे हाथों से निकल गया। ओए पोलू, पीले रंग की जलेबियां बना, आज मैं बड़ी दुखी हूँ। ओ पंचम, पंचम, ओ भाई जल्दी से सामान बांध। क्या? जल्दी सामान बांध। क्या 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 हो गया? गजब हो गया। क्या हुआ? मैं सेठ जी को सब पता चल गया, मैं लड़का हूँ। भाई तो नाला बंदूक लेके यहीं आ रहा है, तू जल्दी भाग, जल्दी। क्या बात कर रहा है यार, कैसे कैसे पता चल गया? क्या करें? अबे मजाक कर रहा था भाई, मजाक कर रहा था यार। ऐसी कोई बात होती मैं तो वहीं से निकल लेता यार, थोड़ी तुझे बताने आता है? अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? ये कोई मजाक करने वाली बात है? तेरे को पहले पता है ना बेबे के लेके कितना टेंशन में है। बकवास कर रहा है फालतू की।
चल छोड़ यार। अबे हुआ क्या? तूने क्यों ये सड़े तरबूज जैसा मुंह बना रखा है? अरे यार अभी तो तेरे को बताया, बेबे यार उनसे बात हो रही थी और वो ये कह रही थी बस बस भाई, देख आज बेइज्जती सुनने का बिल्कुल मूड नहीं है, फिर कभी कह लेना। हाँ ये भी ठीक है। ठीक नहीं, बहुत ठीक है भाई, बहुत बढ़िया खबर लेके आया हूँ। क्या ना कि मेरे पापा ने बिट्टू चाचा के हाथों कुछ पैसे भेजे हैं। तेरे पापा ने पैसे भेजे? हाँ अबे भेजे जाते हैं, शादी के बाद बेटी के यहाँ खर्चा पानी भेजा जाता है, खासकर जब पति निकम्मा हो तो। क्या बकवास कर रहा है तू? देख मेरे पापा की आंटी से ना पैसे निकलना बहुत बड़ी बात है, और उससे भी बड़ी बात है बिट्टू चाचा के पास पैसे टिकना। बहुत बड़े दारूबाज है, इससे पहले कि वो अपने मदिरा पान में पैसे उड़ा दे, तू जाके उनसे पैसे ले ले। जाके उनसे पैसे ले ले? पागल है क्या? अभी क्या मैं ठेकों पे जाऊं और पूछूं बिट्टू चाचा कहाँ हो आप, पैसे दे दो, हेलो, मुझे क्या पता? अरे तो पता मैं बता रहा हूँ ना। तो बता। अरे वो क्या नाम वो है ना, रामनिवास लॉज, हाँ वहीं पड़े होंगे, वहीं ठहरे। तू जाके बाहर से आवाज लगाइयो, चचा चचा, 2 बार 3 बार आवाज लगाएगा, फटाक दे बाहर आ जाएंगे। हाँ चल ठीक है, मैं ले आऊंगा। वैसे भी मुझे उस साइड अपने लहंगे उठाने जाना है। पैसे रास्ते में ना खर्च कर दियो। अबे यार चुप रहे। अरे आंटी जी यहाँ क्या कर रही हैं? जरूर कुछ सामान लेने आई होंगी, मदद कर देते। अम्मा हमको बहुत भूख लगा, तो मेरे हाथ से खिलाओ ना जी। पता है बेटा, लोग जब बात करते हैं ना तो उनके मुंह से फूल झड़ते हैं, लेकिन मेरी गुड़िया के मुंह से तो इडली डोसा झड़ते हैं। लड्डू भी खाना है जी। हाँ, मैं अपनी रानी बिटिया को लड्डू के लिए मना कर सकती हूँ? आज माँ बेटी दोनों मिलके लड्डू खाएंगे, ठीक है? अच्छा ये चाहिए आपको? अच्छा ये ले लो। मतलब आंटी की एक और बच्ची है? मतलब आंटी ने अलग से एक इडली डोसा वाला परिवार बसाया हुआ है? हे भगवान, ये क्या दुविधा में, ये क्या देख लिया हमने। अब सेठ जी और इलायची जी को बताना पड़ेगा, और नहीं बताएंगे तो गलत होगा, और बताएंगे तो बवाल मच जाएगा। क्या करें अब हम? हाँ देखो यार पापा, इस बार की जो बर्थडे पार्टी ना मम्मी की, वो धमाकेदार होनी चाहिए। सिर्फ दिल खोल के पैसा खर्च कर देना। तू भी है ऐसी बातें कर रही है। ये बता, पिछली बार मैंने दिल खोल के खर्चा ना किया था, बता। रहने दो, 15 दिन पहले बोला कि स्विट्जरलैंड लेके जाएंगे, लेकिन उसके बाद बर्थडे वाले दिन कुतुब मीनार दिखाने ले गए मम्मी को। क्या फर्क पड़ रहा है ये बता दे, हैं? ये बता, दिल्ली और स्विट्जरलैंड में क्या फर्क पड़ रहा है बता। देख वहां पे बर्फ गिरती है और यहाँ ना गिरती, लेकिन मैंने बाद में तेरी माँ को जो है वो ना खिला दिया था बर्फ का गोला, है? तो दिल्ली और स्विट्जरलैंड एक जैसे हो गए। पापा यार, मतलब एक लौती प्यारी सी मम्मी है, उनके प्रति फर्ज बनता है आपका। अरे सोन एक बात बताऊं, मैं किसी फर्ज के चक्कर में किसी कर्ज में ना फंसना चाहता। बात कर रही है तो भी बेकार की। सेठ जी, वकील जी आपको ढूंढ रहे थे। हाँ। आपने बताया नहीं कि आपके ऊपर कोई केस चल रहा है? हाँ, मेरे ऊपर तो वो मेरे जो पहले के जो नौकर थे ना, उनका कत्ल का केस चल रहा है। बात कर रहा है बेकार की तू भी है, कुछ भी बोल रहा है। मैंने वकील साहब को काम से बुलाया है। आओ आओ वकील साहब बैठो। वो आपने जो घर और दुकान के कागजात बनवाने दिए थे वो तैयार है, जो आप करुणा जी के नाम करने वाले। बस ये दस्तखत कर दीजिए। हैं? पापा? इलायची बेटा, तुझे पता है तेरी माँ का ना एक ही सपना था बस, कि एक घर जो है वो उसके नाम होना चाहिए। अब तेरी माँ का सपना पूरा करने के लिए मैंने ये दुकान और ये मकान
अब मैं क्या बताऊं तुझे, मैं करुणा के नाम कर रहा हूँ। so proud of you, Papa. So sweet, यार. अम्मा दिल खुश कर दिया. जी बेटा, स्वीट तो तेरी मम्मी है। अब बता, मतलब मेरे पास जिस टाइम पे उसे देने के लिए कुछ ना था, तब वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे साथ आ गई, मेरे साथ भगली। ये सोचो। बड़ी अजीब बात है, आप जैसे इंसान के साथ कौन भागना चाहेगा? सच में बहुत महान औरत है, हैं? पापा, मैं ना बड़ा ही गलत समझती थी आपको. मतलब मुझे लगता था ना कि जो आपका दिल है ना, वो 1 रूम किचन है, एकदम छोटा सा. लेकिन यार सच्ची में आपके दिल में तो ना ताजमहल बसता है पापा. सो स्वीट. बेचारे सेठ जी को क्या पता आंटी जी क्या कर रही हैं. कब पूरी खाते खाते प्लेट में डोसा आ गया, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें. अच्छा सेठ जी, मैं चलता हूँ, आप ये फाइल पे साइन कर देना तो मैं बाद में लेके जाऊंगा. और सेठ जी, और एक बात, मैं तलाक भी करवाता हूँ. कभी आपको जरूरत पड़ जाए तो हैं, एक कॉल कर देना. अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप बेकार की, हैं? कुछ भी बात कर रहे हैं. पापा सो क्यूट. देखा जीजा जी, मतलब कितना अच्छा तरीका है मम्मी से प्यार जताने का. सो रोमांटिक. सेठ जी, हमें लगता है कि आपको एक बार ही सोच लेना चाहिए. कहना क्या चाहते हैं आप? देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि अब दुकान और मकान किसके नाम पर हो, आपके नाम पर हो या उनके नाम पर हो, आंटी जी के नाम पर हो, क्या फर्क पड़ता है? मतलब आप समझ रहे हैं, प्यार साबित करने के लिए दुकान और मकान उनके नाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें ऐसा लगता है. क्या बकवास कर रहा है तू टन टन? सेठ जी, पंचम. हाँ, जो भी है तू, है क्या कहना चाह रहा है तू? मतलब मैं जो है ये अपना मकान और जो अपनी दुकान है मैं अपनी बीवी के नाम कर रहा हूँ, तो तू ये चाह रहा है मैं तेरे नाम कर दूं? नहीं नहीं सेठ जी, हमने ऐसा कब कहा, हम ऐसा सोच नहीं रहे, हम तो बस ये कह रहे थे कि. अरे क्यों कह रहे हैं? किसी ने बोला कुछ कहने के लिए? नहीं. और ये मेरी मम्मी और पापा का पर्सनल मैटर है, इस मामले में आप क्यों टांग अड़ा रहे हैं? ओह समझी, मतलब पापा अपनी दुकान और घर मम्मी के नाम कर रहे हैं, मतलब एक औरत के नाम कर रहे हैं, वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना? नहीं नहीं इलायची जी, आप क्या कह रही हैं? हम बस इतना कह रहे थे कि आज के जमाने में आपको अपनी परछाई पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, बस हम इतना कह रहे थे. नहीं, वो इसलिए क्योंकि आपकी परछाई के दिल में खोट है, इसलिए आप ये सब अनाप शनाप बोल रहे हैं. और दुकान हमारी, घर हमारा है, हमें जिसके भी नाम करना है करेंगे. हम आपसे क्यों पूछें? ये हमारा पर्सनल मैटर है और आपसे ये उम्मीद नहीं थी जीजा जी. आप एक काम कीजिए, आप जाइए यहाँ से, प्लीज आइए. सेठ जी, हम क्या कह रहे थे कि एक बार गौर जरूर फरमाइएगा. जीजा जी. जी. किसी बेकार की बातें कर रहे हैं? क्या हो गया इसे? पर लग गए इसके, मैं बता रहा हूँ, इसके पर काटने पड़ेंगे. बात कर रहा है हमारे घर में घुस के आ गए, हमारे सामने पंचायत कर रहा है हमारे घर की. अरे रहने दो, मैं करो, संभाल वो करो, लूंगी. ये करो, वो कोई करो. बात नहीं, चलो चलो, ये लिस्ट बना रहे थे ना हम लोग. अरे दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा. मूड खराब मत करो, छोड़ो, मैं संभाल लूंगी. चलो. साहब जी, ये देखिए रिपोर्ट आई है, एक बार चेक कर लीजिए, कहीं तेरा डिमोशन तो नहीं हो गया. साहब जी, मैं तो ये कह रही था कि कहीं आपका प्रमोशन तो नहीं हो गया, एक बार चेक कर लीजिए. हाँ, वो हो सकता है, आने वाला है ड्यू है ड्यू. जी 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 जी. कहाँ से आया ये देखो. अरे मंगीलाल, ये हैदराबाद से वो डीएनए की रिपोर्ट आई है. तेरे को पता है ये जो है ना हैदराबाद वाला इंस्टीट्यूट, ये ऐसी जगह है जहाँ की जब रिपोर्ट आती है ना, तो वहाँ की रिपोर्ट पे तो यूं हाथ रख के लोग शपथ लेते हैं, शपथ कि मैं शपथ लेता हूँ, मैं ये फलाना ढिमका जो भी होता है वो है. मुझे नहीं पढ़ना, ये पिंकी जी बोल रहे हैं. हाँ, तेरा कुछ नहीं हो सकता बे. साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आपका ना बहुत कुछ हो सकता है. एक बार ये रिपोर्ट तो खोल के देखिए, हो सकता है आप किसी बड़े खानदान से हैं.
हाँ मांगीलाल, तो ये बात बिल्कुल सही कह रही है। तुझे पता है पिंकी जी को ना बचपन से कुछ ऐसा ही लग रही है। तभी तो पिंकी जी को क्या पसंद है, देख खाने में शाही पनीर, मीठे में वो शाही टुकड़ा, और हीरोइन में दीपा शाही, सब शाही शाही पसंद हो रही है। मतलब क्या, तू एक काम कर, तू ये रिपोर्ट खोल और पढ़, और पिंकी जी को पता है कि पिंकी जी कौन से खानदान से है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। जी क्या देख रही है तू, पढ़ रहा है ना? पढ़ रहा हूँ। मिस्टर पिंकी त्रिपाठी एक नंबर का चीमर है। ऐसा डीएनए रिपोर्ट बोल रही है। ओ सॉरी साहब जी, लगता है मेरे आंख में ना कुछ कचरा चला गया। एक मिनट में चश्मा पहन के ना पढ़ रहा हूँ। ठीक है, पढ़। जी जी, अब मिस्टर पिंकी त्रिपाठी एंड मिस्टर छोटे का डीएनए 100% मैच करता है। इस डीएनए रिपोर्ट से ये साबित होता है कि ये दोनों भाई भाई हैं। हैं? क्या? छोटे पिंकी जी? साहब जी, मुझे लगता है इस बार डीएनए रिपोर्ट में ना कचरा चला गया होगा। तू रिपोर्ट दे मुझे लगा तेरी आंखें खराब हो गई है। क्या क्या पढ़ रहा है तू बिना मतलब फालतू फालतू? देख लीजिए आप। पिंकी त्रिपाठी मिस्टर छोटे का डीएनए 100% मैच करता है।